उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद स्थित नगर पालिका परिषद भरवारी में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस से अध्यक्ष पद प्रत्याशी सोनिया चौधरी व उनके पति राज बहादुर चौधरी अपने समर्थकों व पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले, जहां पर उन्होंने सभी से बात की और उन्हें यह भी आश्वासन दिलाया कि अगर वह जीतते हैं तो जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अध्यक्ष जी, हमें ये बताइए, आप आज आपने नगर भ्रमण किन किन जगहों पे किया और कैसा उनका रुझान मिला? आज हमने नवलिया, कड़गिन का पुरवा, महेशपुर, गौरा और गांव का मैंने दौरा किया। वहाँ पे पूरा कांग्रेस पार्टी का पूरा आता है। सभी लोग ही चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी अध्यक्ष पद तक हासिल। जनता के बीच में रहे, जनता का कैसा रुझान आपको मिला? जनता पूरा ही चाह रही है कि जो भी पार्टियां हैं उनको झूठा आश्वासन दे करके उनको छला है, तो वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो ईमानदार पार्टी है। उनके जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं अरुण विद्यार्थी जी, उनकी बहुत अच्छी छवि है। वो यही चाह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस पार्टी आवे और जनता का हमको पूरा समर्थन है और वो जनता हमको पूरा आशीर्वाद दे। अध्यक्ष जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे निकाय चुनाव लेके? निकाय चुनाव में भरवारी नगर पालिका में जनता के बीच हम जा रहे हैं। जनता इस समय महंगाई के बोझ से परेशान है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत स्वास्थ्य की है। अगर आधी रात को लोग बीमार पड़ते हैं तो यहाँ के CHC सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है लोगों को। प्रसव सड़क पे हो जा रहा है गरीबों का, उनको इलाज की दिक्कत है, उनके बच्चों को शिक्षा की दिक्कत है। अगर सरकारी विद्यालयों में उनको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, अगर प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो महंगी शिक्षा है। तो इस चीज़ों का आक्रोश है जनता में। यहाँ पे पानी भर जाता है, बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जितनी बिजली सरकार घोषणा कर रही है कि हम देते हैं, उतने समय से बिजली नहीं मिलती। गांव में तार अगर टूट जाता है तो तार को लगवाने के लिए लाइनमैन 400-500 रुपया की घूस मांगता है, तब जाके लाइनमैन बिजली जुड़ती है, वरना लोग अंधेरे में परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। हमारे प्रत्याशी आधी रात को भी अगर लोगों को ज़रूरत है तो वो लोगों की मदद के लिए खड़े रहेंगे। बिजली, पानी और ऐसी जो स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए हमने हमारे प्रत्याशी ने वादा किया। जी भैया, हमारे यह सदस्य, आप क्या कहना चाहेंगे निकाय चुनाव के लिए? माहौल जबरदस्त बना हुआ है और मैं प्रत्याशी श्रीमती सोनिया चौधरी जी को, राज बहादुर चौधरी जी को बहुत बधाई भी देना चाहूँगा कि जिस तत्परता के साथ हर काम कांग्रेस पार्टी ने नंबर 1 पे किया, चाहे वो नॉमिनेशन हो, चाहे वो परमिशन हो, चाहे जो, तो आप समझ सकते हैं कि जनता किस तरीके से आपके पीछे उत्साहित है। और फिर मैं बधाई देना चाहूँगा अरुण विद्यार्थी जी को कि जिस तरीके से उन्होंने आप पे विश्वास जताया और पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, तो हम लोगों की बहुत उम्मीद और आकांक्षा को आपने जिस तरीके से हवा दी है उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। नंबर 2, अगर आप देख रहे होंगे कि भरवारी में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बहुत विस्तार से किसी पार्टी का अभी तक कोई घोषणा पत्र नजर नहीं आया। कोई कह रहा है कि हम फलाना आदमी के आदमी है, कोई कह रहा है हम उस आदमी के आदमी है, तो इस पे चुनाव हो रहा है कि उसका आदमी बन के चुनाव लड़ रहा है। तो ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारा प्रत्याशी स्वतंत्र रहेगा, किसी ना गद्दी का रहेगा ना किसी दरवाजे का रहेगा, वो जनता का रहेगा। ये बड़ी सबसे यूनिक चीज जो कांग्रेस पार्टी दे रही है वो ये दे रही है। आप पता कर लीजिए, समाज में जाके, गांव में जाके, कहीं पे भी जाके किसी पार्टी का एक लाइन का घोषणा पत्र नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि राज बहादुर चौधरी जी कितना मन से, उनके दिल में कितनी आकांक्षा है कि चेयरमैन बनने के बाद वो विकास कितना करना चाहते हैं। तो वो चीज उन्होंने लिख के दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी की गारंटी होती है, अगर किसानों का ऋण माफ करने की गारंटी दी तो ऋण माफ करके उन्होंने लिख के दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी की गारंटी होती है
अगर किसानों का ऋण माफ करने की गारंटी दी तो ऋण माफ करके दिखला दिया है। अगर ओल्ड पेंशन की गारंटी दी तो करके दिखला दिया है। तो जो गारंटी राज बहादुर चौधरी जी ने दिया है, इसका मतलब यह है कि शपथ लेते ही उस पर क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और यकीन मानिए जो माहौल बना हुआ है, आप गांव में किसी भी चले जाइए तो हर आदमी कह रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी छोड़ के अभी तक कोई प्रत्याशी का चेहरा भी हमने नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक माहौल बना है और पूरी तरीके से हर समाज का लोग वोट देने के लिए तैयार है। हम लोग ये माहौल बना के रखेंगे और ये मान के चलिए कि भरवारी से एक इतिहास बदलने जा रहा है। और एक बार फिर से कांग्रेस का पार्टी का प्रत्याशी श्रीमती सोनिया चौधरी जी, उनके पति राज बहादुर चौधरी जी, अरुण विद्यार्थी जी के नेतृत्व में हम लोग झंडा गाड़ने जा रहे हैं। जी, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें गर्व है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का पद यात्रा किया था। उन्होंने नौजवानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, समाज के हर वर्ग की लड़ाई उन्होंने लड़ी। आज कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारी किया है, सबसे पहले तो हम लोगों ने राज बहादुर जी को, चौधरी जी को चुना था जिला अध्यक्ष के मनपसंद। हमारे अरुण विद्यार्थी जी जो जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। इनके पिताजी 3 बार मंझनपुर से विधायक थे, स्वर्गीय ईश्वर शरण विद्यार्थी जी, जिनका नाम है, हैसियत है। इतने मतलब 15 साल तक विधायक रहने के बाद विधायकी पीरियड में वो उनका स्वर्गवास हुआ था और उन्होंने हर वर्ग में अपना छाप छोड़ रखा है। आज भी हम लोग जहाँ जाते हैं तो सबसे पहले लोग भी कहते हैं कि हम अरुण विद्यार्थी जी पे सम्मान करते हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने हम लोगों के लिए बहुत काम किया था। कल की बात है कि हम लोग 2 बजे टाइम दिए थे दरवेशपुर के लिए, हम लोग 6 बजे गए हैं और जिस तरीके से जनता निकली हुई थी जैसे कोई केंद्रीय मंत्री या कोई मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, उस तरीके से जनता हम लोग 3 घंटा तक थे। और सिर्फ कांग्रेस के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर और विद्यार्थी के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। और हम ये वादा करते हैं कि हर वर्ग के लोग हमारे साथ में हैं और जहां भी हम लोग जाते हैं जिस तरीके से सम्मान मिल रहा है वो पहले किसी तरीके से ऐसा नहीं माहौल बनता था, लेकिन इस बार जो है माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है कांग्रेस में। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे LR न्यूज।